हेलो दोस्तों, मैं तौहीद खान। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो वैज्ञानिक उसमें से एक ही है, दूसरा तो फिलोसोफर है। इसमें से एक का नाम है एरिस्टोटल। बहुत से लोगों ने जानते भी होंगे और हो सकता है बहुत से लोगों ने ना जानते हों। और एक है गैलीलियो। ये इनमें से ये तो फिलोसोफर हैं भाई साहब हमारे, और गैलीलियो ये साइंटिस्ट हैं। तो इन दोनों ने अपने अपने हिसाब से गति के नियम बनाए, मोशन लॉज। इन दोनों ने, एरिस्टोटल ने भी और गैलीलियो ने भी। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एरिस्टोटल ने पहले जो गति के नियम बनाए थे उनको गलत साबित करा गैलीलियो ने। अब गलत साबित किस प्रकार से करा हम लोग वो इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर एरिस्टोटल का कहना क्या था। तो देखिए, एरिस्टोटल का कहना ये था कि अगर कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हम गेंद मान लेते हैं, गेंद, ठीक है ना, गेंद, ठीक है, गेंद। तो अगर कोई भी वस्तु, अगर हमें उसे कंटिन्यू मोशन में रखना है, कंटिन्यू उसे गति कराना है, उसको कंटिन्यू हमें मोशन में रखना है, कंटिन्यू गति कराना है, तो हमें उसके ऊपर बार बार फोर्स लगाना होगा। और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। अगर हम कोई भी गेंद का एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम गेंद को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो गेंद कुछ दूरी पे जाकर रुक जाती है। इसका मतलब कि अगर हम उससे और आगे अगर बढ़ाते रखना, उसे चलाते रहना है, उसे गति कराते रहना है उसको, तो हमें फिर अगला फोर्स लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले फोर्स में तो फिर वो रुक जाएगी कुछ दूरी पे जाके, फिर उसे और चलाने के लिए हमें फिर दोबारा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एरिस्टोटल भाई साहब ने एक नियम दिया था अपने पास से, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो गैलीली, इनका नाम, पूरा नाम गैलीलियो गैलीली है। ये साइंटिस्ट थे और एरिस्टोटल फिलोसोफर थे, ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है। तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं भाई, मैं एरिस्टोटल की बात को नहीं मानता हूँ। एरिस्टोटल भाई साहब ने सही से दिमाग लगा के कुछ काम बताया नहीं। उन्होंने क्या मानना अपने हिसाब से काफ़ी ठीक था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर असल में है क्या। कि अगर हमें किसी वस्तु को बार बार गति में रखना है तो उसे हमें बार बार फोर्स नहीं देना होगा, हमें उसे बार बार बल नहीं लगाना होगा उसके ऊपर। तो गैलीलियो का कहना ये था कि जब भी कोई वस्तु हम गति कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर से कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। और न्यूटन का पहला लॉ क्या है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए। तो मतलब वो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए उसे रोकने के लिए। तो गैलीलियो ने यही बात बताई थी कि अगर हम किसी वस्तु को चलाते हैं ना, तो वो आखिर रुकती क्यों है। उसने ये बताया कि आखिर हम किसी वस्तु को चलाने के लिए, बार बार गति कराने के लिए उसे फोर्स आखिर क्यों देते हैं। वैसे तो गैलीलियो का कहना ये था कि अगर किसी भी वस्तु को हम एक बार फोर्स दे देंगे तो फिर वो अनंत तक उसी फोर्स से आगे बढ़ती रहेगी, उसी वेलोसिटी से, उसी वेग से आगे बढ़ती रहेगी, हम उसे बार बार फोर्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गैलीलियो का कहना ये था कि आखिर वस्तु रुकती क्यों है जब हम उसे किसी भी, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने गेंद को ज़मीन में फेंका, तो आखिर वो कुछ देर के बाद जाकर रुक क्यों गई। तो गैलीलियो का कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि वस्तु के ऊपर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब मैं इसको आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे कि ये कोई गेंद है, इसको हमने ज़मीन पर फेंका है और ये इस ज़मीन पे, ज़मीन पर, और ये है गेंद, ठीक है। तो इसको जब हमने ज़मीन पे फेंका तो ये कुछ देर के बाद रुक गई। तो सबसे पहली बात तो इसके ऊपर जो बाहरी बल, दो बाहरी बल लगते हैं इसके ऊपर। कितने? दो बाह्य बल इसके ऊपर लगते हैं। और वो दो बाह्य बल आखिर कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले तो इस गेंद के और इस ज़मीन के बीच में एक बल लगता है, ठीक है ना। ये ज़मीन इस गेंद को रोकती है, तो ज़मीन द्वारा इसके ऊपर बल लग रहा है इसे रोकने के लिए। इसकी विपरीत दिशा में गेंद जा रही है, इस दिशा में, और जो ज़मीन के द्वारा बल लगता है वो जा रहा है वो इस दिशा में, ठीक है ना। एक तो ये बल लगता है, ठीक है, ज़मीन द्वारा, ठीक है ना। अब दूसरा बल कौन सा लगता है? दूसरा बल लगता है हवा के द्वारा। अब गेंद इस दिशा में जा रही है तो हवा में एक एयर रेजिस्टर फोर्स होता है, वायु प्रतिरोधक। वो फोर्स क्या करता है, वो इसके विपरीत दिशा में वो भी लगता है,
तो ये ज़मीन का फोर्स, ज़मीन के द्वारा विपरीत दिशा में लगाया गया फोर्स, और इस हवा के द्वारा गेंद की चाल की विपरीत दिशा में लगाया गया फोर्स, ये दोनों मिलाकर इस गेंद को रोक देते हैं। तो गैलीलियो का कहना यही था कि ऐसा नहीं है कि वस्तु की, अगर हम किसी वस्तु को गति करा रहे हैं तो उसके ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। अब गैलीलियो ने ये कहा कि अगर हम किसी वस्तु को निर्वात में, जहाँ पर ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ना हो, जहाँ पर वायु नाम की कोई चीज़ ना हो, अगर हम वहाँ पे किसी वस्तु को फेंकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं स्पेस में कि अगर हम स्पेस में वस्तु को फेंकते हैं, मतलब किसी वस्तु को एक बार फोर्स देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, वेलोसिटी देते हैं, मतलब फोर्स देके उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो वस्तु निरंतर अनंत तक उसी फोर्स के ज़रिए से आगे बढ़ती चली जाएगी, उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ती चली जाएगी, जब तक उसे रोकने के लिए बाहर से बल नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो गैलीलियो ने इस प्रकार से एरिस्टोटल की बात को गलत साबित कर दिया था कि नहीं भाई एरिस्टोटल भाई आप गलत हैं। ठीक है। तो ये गैलीलियो ने बोला था कि हाँ, बाहर से बल ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, एक तो ज़मीन से बल लगता है और ये एक लगता है ऊपर से बल, इसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टर्स, एयर और रेसिस्टर। ठीक है ना। तो एयर रेसिस्टर फोर्स क्या होता है? सबसे ज़मीन का फोर्स आपको समझ में आता होगा कि जब भी कोई वस्तु आगे बढ़ती है तो वो ज़मीन उसको रोकने की कोशिश करती है, उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है। अब एयर रेसिस्टर क्या है, ये हमें दिखता भी नहीं होगा, वैसे तो दिखता है ज़मीन वाला फोर्स भी नहीं है, लेकिन एयर रेसिस्टर क्या है वो कुछ अलग ही बात है। ये तो ऐसा है, ये जो फोर्स है ये हमेशा लिक्विड में या फिर गैसेस में ही लगता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में भी, वातावरण में भी हमेशा वायु ही है ना, तो वो वायु किस प्रकार से बल लगाती है। अब देखिए, इसको हम ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लिक्विड में किस प्रकार से बल लगता है। आप कभी भी कोई बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में अपना हाथ डाल के हिलाने की कोशिश कीजिए, तो आपको कितना ज़बरदस्त आपको एयर रेजिस्टर वहाँ पे महसूस होगा कि आपका हाथ के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा हल्का सा, आपको महसूस भी होगा। आप कभी करके देखना, एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है। तो ये वही फोर्स। और एक एग्जांपल और, जब आप ट्रेन में बैठे हो, कभी एग्जाम्पल अभी सोचना आप इस बारे में कि आपने कभी ऐसा करा हो, फिर अगर करा नहीं है तो कभी करके देखना कि आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन की विंडो से बाहर अपना हाथ बाहर करके देखना, तो देखना कि वायु किस प्रकार से आपके ऊपर एयर रेजिस्टर फोर्स लगाती है विपरीत दिशा में, आपके हाथ को पीछे की तरफ खींचती है, वो पीछे की तरफ उस पर बल लगाती है। तो वही बल लगता है इस बॉल के ऊपर, इस गेंद के ऊपर, जब हम इसको फेंकते हैं। तो एयर रेजिस्टर बॉल की दिशा इस तरफ को, बॉल इस तरफ को जाना चाहिए। ठीक है। तो एयर रेजिस्टर इसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगाता है, ज़मीन भी इसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है। इस वजह से ये दोनों फोर्स मिलकर इस वस्तु को रोक देते हैं। इसीलिए हमें बार बार फोर्स देना पड़ता है वस्तु को। और एरिस्टोटल भाई साहब यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने हमें इसकी वजह नहीं दी थी कि आखिर हमें फोर्स क्यों देना पड़ता है बार बार, लेकिन इसकी वजह हमें गैलीलियो ने दी। तो यहाँ पे गैलीलियो ने एरिस्टोटल की बात गलत सब, ऐसा नहीं है कि गैलीलियो ने को तुले पड़े थे गैलीलियो कि मैं एरिस्टोटल को गलती साबित करूँगा। गैलीलियो ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके बाद उन्होंने आगे इस निष्कर्ष पे, मतलब इस रिजल्ट पे वो पहुँचे। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मुझे आई होप अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो देख के, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कि किस वजह से हम कोई वस्तु ज़मीन पे फेंकें तो वो रुक क्यों जाती है, और किसी वस्तु को अगर हमें कंटिन्यू चलाते रहना है तो हम उसके ऊपर बार बार फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, और अगर हम किसी वस्तु को स्पेस में फेंकेंगे तो आखिर वो निरंतर क्यों गलती करती रहेगी। ठीक है ना। तो धन्यवाद। वीडियो में जो अच्छा लगा हो कमेंट में बताना, और अगर न्यूटन के तीनों लॉ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना। ठीक है ना। धन्यवाद।